दोस्तों आधे कटे नींबू यानी कि नींबू काट कर उस पर शत्रु का नाम लिख करके उसमें सुई घुसा दें और सुई घुसा करके दोस्तों इस जगह गाड़ दें। आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। उसको ये भी पता नहीं लगेगा कि यार मैं क्या हूं, कहां से आया था, कहां को चला गया। उसकी जिंदगी बिल्कुल झंड हो जाएगी दोस्तों। शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होने की स्थिति में आ जाएगा, यानी कि शत्रु पागल बर्बाद हो जाएगा। उसके घर वाले उसके दुत्कारे मारेंगे, उसके फैमिली वाले उसको बाहर भगा देंगे और दोस्तों उसका कहीं भी ठाम ठिकाना नहीं रहेगा, यानी कि वो शत्रु बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में लाइक करके वीडियो को हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे दोस्तों। और ये नींबू वाला उपाय इतना जबरदस्त है दोस्तों कि एक बार आपने इसको कर लिया दोस्तों तो यकीन मानिए आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे आपको कई भी शत्रुओं ने घेर लिया हो चारों तरफ से, आपको लगता है कि यार मेरे जो शत्रु हैं मुझे उन्नति नहीं करने दे रहे, तरक्की नहीं करने दे रहे, मुझे शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया और मुझे शत्रु जो है वो परेशान कर रहे हैं। यदि आपको ये लगता है और आपके सामने शत्रु गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़े करता है, आपको मारना चाहता है, काटना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालना चाहता है, आपने दुकान लगाई वो दुकान खत्म करना चाहता है, आपकी नौकरी आपकी छुड़वाना चाहता है, या फिर आपको दर दर की ठोकरें आप खाओ ऐसा मजबूर करना चाहता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो होता है मेन दिन जो होता है इस उपाय को करने का। देखिए इस उपाय को आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार और दोस्तों मंगलवार के दिन किसी भी दिन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 दिन बताए कौन कौन से, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार। इन चारों में से एक दिन चुन लीजिए, उसी दिन आपको इसके उपाय को करना है। पहली बात तो दिन चुनना। दूसरी चीज है दोस्तों दिन आपने चुन लिया तो इसको करना कब है, सुबह करना है कि शाम को करना है। देखिए नींबू का उपाय है, आप इसको शाम के समय यानी कि रात्रि में 9 बजे 8 बजे के समय इसको कर सकते हैं। दिया बत्ती जब अपनी हो जाती है तो दिया बत्ती के बाद इस उपाय को आसानी से आप कर सकते हैं। यह नींबू का उपाय है। नींबू कौन सा लेना है, इसमें पीले कलर का नींबू इसमें लेना है। देखिए मैंने आपको समय बता दिया, भाई शाम को करना है या रात्रि में इस उपाय को करना है ना। मैंने आपको दिन बता दी कौन से दिन इस उपाय को करना है, ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी। अब तीसरी चीज है दोस्तों जो आपको जाननी चाहिए वो है दोस्तों सामग्री, कि भाई इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए और किस तरह के शत्रुओं का आपका इसमें नाश होगा। देखिए जो शत्रु आप पर वार करते हैं, जो शत्रु आपसे झगड़ा करते हैं, जैसे पड़ोसी हो गए। अब पड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी चाहता है कि यार वो जलता है हम पर, पड़ोसी हमेशा पड़ोसी भी जलता है। वो चाहता है कि यार ये जो पड़ोसी है ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मस्त रह रहा है, बहुत ज्यादा शानदार तरीके से जी रहा है, तो इस पड़ोसी को अपन खत्म कर दो, इसकी प्रॉपर्टी हथिया लो, इसका मकान हटिया लो। हम पड़ोसी तो हैं, आराम से अपने काम आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। या कोई महिला या बेटी आपके घर में है ना, तो उस बेटी पर महिला पर बुरी नजर जो पड़ोसी रखता है, जो सोचता है इसको भगा के ले जाऊं, इसके साथ कुकृत्य कर दूं, इस तरह से भी वो शत्रु जो है सोचने लगता है। ऐसे नीच लोग भी आजकल हैं। या फिर ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में हो या फिर आपको ऐसी बीमार करा दिया हो। तो दोस्तों यदि ऐसा है कि प्रत्येक शत्रु आप पर कुछ किया करवा रहा है, गाली गलौज करता है, झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर करवा दिया है, तब भी उपाय काम करता है। दूसरे वो शत्रु जो कि आपके सामने नहीं आते, पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे आप पर खुंजर घोंपते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, है ना, और सामने से आपसे मीठा मीठा बोलते हैं, तो ऐसे शत्रु गुप्त शत्रु होते हैं। या आप पर तांत्रिक विद्या करवाते हैं। आपके घर में कभी सुख शांति खत्म हो जाए, आपके घर में कभी ऐसा लगे कि यार पारिवारिक माहौल खराब हो गया, घर के माहौल में लड़ाई झगड़े होने लग गए, आपसे कोई लड़ाई झगड़े करने लग गया घर में, या फिर आपको बाहर भगा रहा घर से, है ना, वो घर में रोज की रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी तरह की कोई शांति नहीं रह रही, पैसे की हल्ला बोल मच गई है, पैसों के लिए सब पागल हो गए, तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि उस दुश्मन ने, उस गुप्त शत्रु ने आपके घर का सुख चैन छीन लिया है। आपके घर में जो सुख चैन हुआ करता था वो अब छिन गया है और वो सुख चैन अब उसको रास नहीं आ रहा, इस कारण से आप पर वो किया करा है, उसने करवा दिया। अब दोस्तों यदि ऐसा आपके ऊपर उसने करवा रखा है तो वो है गुप्त शत्रु, और गुप्त शत्रु के द्वारा किया गया जो काट होती है वो दोस्तों इस टोटके से आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटका बड़ा ही जबरदस्त है। इसमें आपको सामग्री क्या चाहिएगी, अब मैंने आपको दुश्मन का पर्पस बता दिया, अब मैं आपको सामग्री बताता हूँ। एक पीले कलर का नींबू इसमें चाहिएगा, जिसको आपको आधा काटना है और आधा नींबू ही आपके काम आएगा। अगला आधा नींबू जो है वो किसी तरह का काम नहीं आएगा। देखिए इसमें आधा ही नींबू काम में लेना है। तो दोस्तों एक ताजा नींबू होना चाहिए, पीले कलर का होना चाहिए। नींबू 2 तरह के होते हैं, एक होता है दोस्तों आपका हरे कलर का नींबू और एक होता है पीले कलर का नींबू। तो आपको हमेशा पीले कलर का नींबू ही लेना है। बिल्कुल स्वस्थ नींबू लें। आपके घर में जो आधा कटा नींबू है वो नहीं लें, जैसे पहले से कटा हुआ रखा हो वो वाला नींबू नहीं लेना।
एक नींबू के 2 टुकड़े करके और आधा कटा हुआ नींबू आपको लेना है। पीले कलर का नींबू होना चाहिए, ठीक है, स्वस्थ सुडौल नींबू होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई दाग दगीलापन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई बासी नींबू वो नहीं होना चाहिए। तो उसको काटें। नींबू के 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा आप काम में लें, एक टुकड़ा आप कहीं भी रख दें, ठीक है। तो एक टुकड़ा जो है आपको वो काम में लेना है, एक नींबू का टुकड़ा जो आपने काटा था, आधा नींबू। अब आधा नींबू ले लें। एक लेनी है दोस्तों आपको सुई। देखिए दोस्तों, सुई जो है वो कई तरह की आती है ना। सिलाई वाली सुई भी आती है, टेलर में जो दर्जी काम में लेते हैं वो वाली सुई भी आती है। तो आपके घर पे जो सुई धागे वाली सुई है, जिसमें आप सुई धागा करके पिरोते हैं कपड़े में, ठीक है, धागे को पिरोते हैं कपड़े में, धागा सिलते हैं ना आप, सुई धागे से धागा सिलते हैं, कोई भी चीज सिलते हैं, कपड़ा सिलते हैं। तो दोस्तों वो वाला जो सुई है वो आपको लेनी है। वो सुई कितनी लंबी होनी चाहिए? लगभग 3 इंच लंबी वो सुई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये उपाय इतना सरल और सटीक है कि इस उपाय को करने में आपको दुविधा नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों ये उपाय बड़ा ही सरल है और सब कोई इसको कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री इसको कर सकती है। इसको करने में स्त्रियों के जो पीरियड्स आते हैं उसका भी ध्यान नहीं रखना। आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई कोई स्त्री है तो यदि कोई मेरी माँ और बहन है तो वो ये सुन रही है, ये सोच रही है कि भाई मेरे पीरियड्स है तो पीरियड्स में नहीं करूँ। देखिए, इस उपाय को आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई पीरियड्स हैं तो नहीं करें, बस करने की सही विधि होनी चाहिए और आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसमें काले कलर का मार्कर भी चाहिएगा, ठीक है, आधा कटा नींबू चाहिए और एक सुई चाहिए। आप क्या करें, इन सब सामग्री को लेकर के आप बैठ जाएं दोस्तों एकांत के कमरे में, और एकांत कमरे में बैठ करके आपको दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाना है। एकांत कमरे का मतलब क्या हो गया? वो कमरा जिसमें कोई आता जाता नहीं हो, या फिर आप अपना ही कमरा खाली करा लें। बहुत से के पास एक ही कमरा होता है। अब एक ही कमरे में कैसे करें उपाय को? तो यदि आपके बच्चे हैं या फिर आपके हस्बैंड है, कोई भी है परिवार के सदस्य, उन कमरे से उसको बाहर करें, उनको सबको बाहर करें। 5 मिनट का उपाय है, 5 मिनट तक बाहर रहने दीजिए। 5 मिनट वो बाहर कहीं भी टहल लेंगे, 5 मिनट की जो बात है। तो आप इस उपाय को रात्रि में कर सकती हैं, जैसे 8 बजे, 7:30 बजे, दिया बत्ती के जस्ट टाइम। जैसे दिया बत्ती आजकल 6 बजे हो जाते हैं, तो 6-7 बजे भी आप इस उपाय को कर सकती हैं, है ना। इसमें आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें घर से बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं है, घर के अंदर ही उपाय हो जाएगा। तो घर के अंदर का उपाय ही है, ठीक है। अब क्या करें? अब दोस्तों आप अपने शत्रु का नाम उस कटे हुए नींबू के जो गोलाकार भाग है उस पर लिख दें। अपने शत्रु का नाम जो भी हो आपका, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार है तो मैं केवल वहां पर रवि लिख दूंगा। लेकिन यदि मेरे गुप्त शत्रु हैं, मुझे नहीं पता मेरे शत्रु का नाम क्या है, तो मैं वहां पर क्या लिखूंगा? शत्रु लिखूंगा। केवल क्या लिखूंगा भाई? शत्रु। तो अब मैं नींबू के ऊपर क्या लिख दूंगा भाई? शत्रु लिख दूंगा। अब शत्रु नींबू के ऊपर लिखने के बाद दोस्तों मैंने क्या करना है, एक सुई लेनी है और सुई को नींबू के आर पार कर देनी है। लेकिन दोस्तों इसको करने का एक तरीका है। नींबू के आर पार सुई जब आप करेंगे तब आप अपने शत्रु का ध्यान कर रहे होंगे। शत्रु का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान करना है। यदि आपका शत्रु का नाम आपको नहीं पता, तो यदि आपने वहां शत्रु लिखा है तो आपको उन पुरानी घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी है। यानी उन पुरानी घटनाओं को याद करना है आपको। सुई घुसाते समय नींबू में सुई आर पार करते समय आपको शत्रु का या अपने द्वारा हुई पुरानी घटनाओं को, 1 महीने 2 महीने 4 महीने पुरानी घटनाओं को याद करना है। अब याद करने के बाद क्या करना है दोस्तों, अपनी गैस पर चला जाना है। गैस जो आपके घर में चूल्हा होता है, तो चूल्हे में आग लगानी है। चूल्हे में आग लगाने के बाद दोस्तों इस नींबू को आपको जलाना है। ये जितना जल सके उतना जलाना है। आपका शत्रु पूरी तरह से ऐसी तरह से नींबू की समान जलता चला जाएगा। यानी कि इसका राज जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे आपका शत्रु भी बर्बाद होता चला जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये नींबू का रस जितना जितना सूखेगा, आपका शत्रु गुप्त शत्रु हो चाहे कोई सा भी शत्रु हो, आपका शत्रु कितना ही बाहुबली हो, आपका शत्रु अपनी अकड़ निकल जाएगी उसकी सारी। यानी कि जैसे जैसे नींबू सूखेगा वैसे वैसे शत्रु का खून भी सूखता चला जाएगा। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको एक बार जरूर कीजिएगा। इसको और इस बचे हुए नींबू को, जिसका अवशेष बचता है, जितना जले उतना जला लीजिए, बाकी जो बचा अवशेष है उसको दोस्तों आप नाली में फेंक दीजिए बस। और दोस्तों सुई को भी नाली में फेंक दीजिए। दोस्तों यकीन मानिए आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। आपको लगेगा 24 घंटे के अंदर अंदर से वो काम करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।